तो आज का नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। आज 24 अप्रैल 2023 है, 24 अप्रैल 2023। आज भी 4 लोगों का स्पीड पोस्ट के ज़रिए पार्सल भेजा हूँ सुबह सुबह। ठीक है, सॉरी आफ्टरनून में मैं गया था। ठीक है, तो 4 लोगों का भेजा गया है पार्सल। इसमें से एक गोवा भी गया है फर्स्ट टाइम। गोवा से भी किसी ने कलेक्ट किया है हमसे कुछ कॉइन्स। छोटा सा ऑर्डर था लेकिन फ़र्स्ट टाइम गोवा भी जा चुका है। तो ऐसे हर जगह से हमारे से कॉइन्स लेते रहते हैं लोग, पूरे इंडिया से। गोवा हो या महाराष्ट्र से कहीं से हो, दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, या फिर साउथ साइड से हो, हैदराबाद तेलंगाना वगैरह से, या फिर उड़ीसा वगैरह से भी, वेस्ट बंगाल से भी, जम्मू कश्मीर से भी, गुजरात से भी काफ़ी लोग, हर जगह से मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी लोग हमसे बाइंग करते हैं। तो बाइंग तो हो रही है लेकिन साथ साथ कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट होते रहता है अक्सर। उसकी वजह है कि अलग अलग लोग यूट्यूब पर आकर के नया चैनल खोलते हैं, फिर उसमें प्राइसिंग बताना स्टार्ट करते हैं। तो प्राइसिंग वगैरह जो बताई जाती है मार्केट में किसी भी कॉइन के बारे में, यूट्यूब पे मैं पहले ही बोलता हूँ कि बहुत से चैनल्स सिर्फ यूट्यूब के व्यूज़ लेने के लिए, या फिर आप बोलिए सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, या फिर यूट्यूब पर बस मतलब छाए रहने के लिए कुछ ऐसी वीडियोस डाल देते हैं और कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे जो बायर्स है, जो कलेक्टर्स है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअल मसला क्या है थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। देखो, कुछ लोग हैं जो यूट्यूब पर सिर्फ चैनल बना के कमाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि उनका मकसद सिर्फ इतना है कि लोग आए, मेरा चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे हर वीडियो को देखें। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे जो मार्केट में जिसके बारे में कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे मिसाल के तौर पे आज की अगर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, जो भी कॉइन्स आप मेरे इस पे देख रहे हो डेस्क पे रखे हुए हैं, इसके बारे में वीडियो डालने के बाद हो सकता है वो यूट्यूबर्स एक दो दिन बाद या हफ्ते भर बाद या 10 दिन में कभी ना कभी इस टॉपिक को छेड़ के फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे मार्केट में कि फ़ला कॉइन एक अच्छे रेपुटेड डीलर से आप लेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई कॉइन 10,000 में सेल किया है तो वो लोग उसके बारे में बता देंगे 5,000 में वो मिल रहा है, या मैंने ख़रीदा है, ऐसा बोलेंगे वो कि मैंने फ़ला कॉइन 5,000 में रेपुटेड डीलर से ख़रीदा है, या एफबी पे बहुत सारे लोग बेच रहे हैं इस प्राइस में, ये बोल करके कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आज तक किसी ने भी कोई एफबी के अच्छे अच्छे बायर्स या सेलर्स को सामने नहीं लाया है पब्लिकली। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता है उसकी क्या वजह है। अगर कोई बायर है वाकई में जो बाय करता है मार्केट में, तो उसको ओपनली आने में हर्ज क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगर कोई हर्ज है तो फिर इनडायरेक्टली यूट्यूबर्स के ज़रिए कोई भी बातों को आगे तक नहीं लाना चाहिए कि भाई फ़ला कॉइन की कीमत इतनी है, आप इस टाइप से बताओ। मुझे ऐसा लगता है कुछ डीलर्स भी हैं या कुछ ऐसे सेलर हैं जो मार्केट में इस टाइप की बातें फैलाते हैं। ठीक है, यूट्यूबर्स के ज़रिए इनका सबका कनेक्शन होता है, एक दूसरे से ये लोग जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, जो यूट्यूबर्स इनसे कनेक्टेड है, अगर उनके पास कोई कॉइन आ गया सेलिंग के लिए तो पहले से वो लोग माहौल बनाने के लिए वीडियो डलवा देते हैं कि फ़ला कॉइन की कीमत बढ़ रही है, फ़ला कॉइन का बहुत अच्छा फ्यूचर है, फ़ला कॉइन में इन्वेस्टमेंट अभी करके रखिए, आगे चल के बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, XYZ बातें करेंगे। और फिर मैंने खुद पर्सनली देखा है कि फिर वो सारे कॉइन्स को लोग ढूंढने लग जाते हैं और पर्टिकुलर कुछ लोग हैं, कुछ टीम टाइप काम हो रहा है इसमें, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। इसमें यूट्यूबर्स भी हैं, फेसबुक के सेलर्स भी हैं, डीलर्स भी हैं, मतलब ये सब एक पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब मैं सबका नाम भी नहीं लूँगा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जान रहा हूँ। जानने के बावजूद मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे जो वायर्स हैं उनसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, इन केस मैंने आपको कोई कॉइन सेल किया 10,000 में, उसकी मैंने प्राइसिंग बताई और किसी यूट्यूबर ने उसके बारे में डाल दिया कि वो 5,000 में मिलता है कॉइन, तो अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मैंने उसके चैनल पे कमेंट भी किया था कि अगर आपको मिल रहे हैं 4.5 5 4.5 उसने कहा था, तो मैंने उसको कमेंट किया था कि भाई अगर चाहिए तो मुझे आप 3 से 5 कॉइन दिलाने में हेल्प करें। ठीक है, अगर आप इतनी हेल्प कर देंगे तो
फ़ायदा होगा। मतलब क्या है, मैं अपने लिए नहीं ख़रीद रहा था, हो सकता है मुझे लगा उनके कॉन्टैक्ट में कोई डीलर होगा, वो सस्ते में बेच रहा होगा, उसके पास क्वांटिटी में माल होगा, तो हो सकता है हमें भी 4-5 कॉइन मिल जाते हैं उनके ज़रिए। अगर वो मुझे 5,000 में मिलते तो ज़ाहिर सी बात है मैं सामने आप लोगों को 6 साढ़े 6 हज़ार तक ईज़िली मैं आप लोगों को दे सकता था। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। ऐसे जब हम कमेंट करते हैं या किसी को बोलते हैं कि भाई आप उनसे ख़रीद के देखिए शायद आपको दिला दे, तो वो उनको भी नहीं दिलाते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि प्राइसिंग बताना बहुत इजी काम है। मार्केट में उतर के लोगों से माल खरीदना और बेचना इस फील्ड का सबसे रिस्की काम है और सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। प्राइस बताना, मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि कोई एक न्यू टीनेजर भी आके ना इस फील्ड में 4-6 महीना चीज़ों को समझने के बाद एक यूट्यूब चैनल बना के प्राइसिंग बता सकता है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे उसको एक्टिव होना पड़ेगा, कुछ लोगों से उसको कांटेक्ट में आना पड़ेगा, बस इतना काफ़ी है उसके लिए प्राइसिंग बताने के लिए। लेकिन जब एक चीज़ बिकती है मार्केट में, कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं, कुछ प्राइसिंग सडनली जंप हो जाती है, सडनली डाउन हो जाती है, उस पीरियड के जो बाइंग सेलिंग जो होती है उस पीरियड में, वो चीज़ों में प्रैक्टिकल में जो काम कर रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि कितना बड़ा रिस्क होता है उनके लिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बस प्राइस बता के बोल देते हैं कि फ़ला रेपुटेड डीलर, वो आज तक कोई रेपुटेड डीलर सामने आया नहीं है। अब मुझे पता है उसका रीज़न, वो सामने आएंगे भी नहीं, चाहे वो फेसबुक वाले हों, चाहे वो कोई ऑफलाइन बेस पे काम करते हों। जिस दिन वो लोग सामने आ गए ना कि हम लोग इतने सस्ते में आपको दे सकते हैं, तो यकीन जानो कि उनका धंधा 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ये मुझे समझ में आ रहा है। उसके रीज़न्स क्या है वो टेक्निकल बातों में नहीं जाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में उनका सारा काम चौपट हो जाएगा, लेकिन वो लोग सामने नहीं आएंगे। अच्छा, सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात फिर से बता देता हूँ मैं। कॉइन्स आपको सेल करके देना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक कॉइन अगर मैं यूएनसी वाला, यूएनसी कंडीशन का कॉइन अगर 10,000 में बेच रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं उसको 7-8 हज़ार में ही बाई किया रहूँगा, ठीक है। तो आज मैं एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ कि यूएनसी कंडीशन के कॉइन्स जो भी लोग मुझसे बाय करते हैं, कोई भी कॉइन हो, चाहे वो नॉर्मल कोई कॉइन हो, चाहे रेयर हो, चाहे कोई प्रूफ सेट का कॉइन हो, यूएनसी सेट का कॉइन हो, अगर यूएनसी कॉइन उन्होंने मुझसे बाय किया है, एज़ इट इज़ वही कॉइन मुझे वो रिटर्न कर सकते हैं। 20 से 30% लेस करके मैं कभी भी उनसे ले सकता हूँ, चाहे मार्केट कितना भी डाउन हो जाए, ठीक है। आज की ये मेरी अनाउंसमेंट है। यूएनसी कंडीशन के कॉइन जो भी लोग मुझसे बाय करेंगे, वो अगर 1,000 रुपये का उन्होंने मुझसे बाय किया है और उसकी मार्केट अगर आपको सुनने में आ गई है कि 300 पे आ गई है, तो आप मुझे वो 20 से 30% लेस पे मैं आप लोगों से ख़रीद सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक अपने बायर्स लोगों के लिए बता रहा हूँ जो मुझसे बाय करते हैं, उनके कॉन्फिडेंट के लिए, कि कोई भी मैं चीज़ अगर आप लोगों को यूएनसी कंडीशन की दे रहा हूँ ना, तो उस पर मेरी ज़्यादा मार्जिन नहीं होती है, 20 से 30%, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं होती है। और मुझे मार्केट का पता होता है, कोई डीलर मुझे बहुत महंगा नहीं बेच रहा होता है, 500-1,000 रुपये कम ज़्यादा चलता है। कि अगर मैंने किसी से 6,000 में ख़रीदा, हो सकता है वो चीज़ मार्केट में 5 में भी मिल रही होगी कोई डीलर के पास, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत महंगा ख़रीद लिया है। कभी कोई चीज़ मुझे मेरे से, जहाँ जिनसे मैं लेता हूँ उनसे कुछ चीज़ सस्ती मिल जाती है। अच्छा, वो टाइम पे कोई आके ये नहीं बोलता है कि ये फला कॉइन बहुत सस्ता बेच रहा है, इतना सस्ता नहीं बेचना चाहिए, इसको थोड़ा सा महंगा बेचना चाहिए। तो ऐसा है मार्केट में। यूट्यूबर्स लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करें, ख़ास करके वो लोग जिनको सिर्फ यूट्यूब से कमाना है, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं है। अच्छे खासे सब्सक्राइबर होने के बावजूद वो लोग ना डीलिंग करते हैं, ना बाइंग सेलिंग करते, बस बोल देते हैं कि रेपुटेड सेलर, ठीक है। तो रेपुटेड सेलर भाई वो कौन है, ज़रा 2-4-10 लोगों के नाम आगे लाइए। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप लोग बहुत पुराने लोग हैं, मैं तो नया हूँ, 2 साल से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। और जो नए भी यूट्यूबर्स हैं ना, उनके लिए भी है, वो लोग भी बोल देते हैं फला ही फेसबुक पे आप लोग को इतने मिल जाएगा। तो वो फेसबुक वालों को सामने लाइए। हमारा धंधा, हमारा जो बिज़नेस है, कहीं ना कहीं वो कंपटीशन हो जाएगा ना। अगर वो लोग सस्ता बेच रहे हैं तो उनको बोलिए कि आके सामने बेचें, ठीक है। मतलब कि ओपन हो जाए, चाहे आप लोगों के ज़रिए ओपन हो, आप लोगों के वीडियो में नाम उनके आ जाएं, है ना। या वो ग्रुप्स जो ऐसे बोला जाता है कि फेसबुक के ग्रुप्स में आप जाइए, ज्वाइन कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, आम लोगों के बस की वो काम नहीं है। आम लोग सीधा सीधा काम समझ में आता है उनको, कोई सामने हो, चाहे यूट्यूब के ज़रिए हो, चाहे वो एग्जीबिशन में मिलता हो, या फिर वैसे ही किसी के ऑफिस हो, तो सबसे बेस्ट उनके लिए वही ऑप्शन है। फेसबुक पे मैं खुद बाय कर करके मैंने कितने लोगों से बाइंग की है, मतलब मैं नहीं, इनडायरेक्टली मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉइन आ चुके हैं जिसमें 10 कॉइन मंगाओ तो 1 कॉइन 2 कॉइन ख़राब आ जाते हैं, ठीक है।
अब बोलने वाला ये एक्सक्यूज़ दे सकता है कि आपने शायद गलत पर्सन से बाय कर लिया, ऐसा नहीं होता है। वो सारे सब मिले हुए ही होते हैं, एक दो बार बाय कर लो फिर तीसरी बार कोई गलत कॉइन भेज देता है सामने वाला। तो ये सब होता रहता है ऑनलाइन में, ठीक है। तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जो मैं कॉइन बेच रहा हूँ, अभी मैं फिर से रिपीट करूँगा कि मैं तो सामने ही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आपको कोई भी कॉइन बाय करना है, उसके बाद जब आपके पास वो कॉइन पहुँचे तो आपको उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना है। बिकॉज़ उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई कॉइन आपको उसमें आप लोगों को गलत लगा तो उसी वीडियो में आप शूट करके मुझे वो वीडियो भेज सकते हैं कि जी सर, ये जो कॉइन आपने भेजा है ये कॉइन गलत आ गया है, गलत मिंट का आ गया है, या फिर ये सही कंडीशन वाला कॉइन नहीं है, या इसमें कुछ डैमेज है, या कुछ ऐसा है वैसा है। जो भी रीज़न अगर आप बताओगे और वो वीडियो में प्रूफ रहेगा तो मैं आप लोगों से वापस वो कॉइन ले लूँगा, या उसको आप जब भेज दोगे तो उसका पैसा आपको दे दूँगा या रिप्लेस करके दे दूँगा। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये बार बार बोलने की ज़रूरत मुझे पड़नी चाहिए। फिर भी कभी कभी ऐसे मौके आएंगे, मुझे लगता है ये लोग तो ऐसे करते रहेंगे। कोई भी कॉइन हम बेचेंगे ना, उसके बारे में 2-3 दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन में कभी ना कभी वीडियो बना के बोलेंगे कि भाई ये कॉइन तो इतना सस्ता है, आपने मतलब फला जगह से गलत ख़रीद लिया। लेकिन वो लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड नहीं करवा के देंगे, ठीक है। वो सिर्फ बता देंगे कि फेसबुक पे चले जाओ वहाँ मिल जाएगा। और डीलर को सामने नहीं लाएंगे। भाई डीलर इतना क्यों शर्मा रहे हो यार, आप लोग सामने आओ। ये फेसबुक वाले जो हैं, जो मतलब ये यूट्यूब वाले जो बोलते हैं कि फ़ला फेसबुक पे लोग इतने में बेच रहे हैं, तो उनको सामने लाइए, आप लोग लाइए सामने, अपने चैनल पे लाइए, है ना। आपके चैनल के थ्रू अगर वो लोग आएंगे तो उनका क्या जाएगा, उनका फ़ायदा ही होने वाला है, उनसे लोग बाय करेंगे, ठीक है। 2 रुपया सस्ता अगर कहीं पे किसी को मिलेगा तो लोग उनसे बाय करके उनका फ़ायदा हो जाएगा। फिर एक कंपटीशन भी तो क्रिएट होगा ना। जब कंपटीशन क्रिएट होगा ना तब मज़ा आएगी, तब फिर देखेंगे हम कि कितने दिन तक कौन क्या करता है। क्योंकि हम सिर्फ सेल नहीं करते हैं, चीज़ें बाई भी करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो बाइंग करने वाले लोगों को भी खड़ा करो, पब्लिक का फ़ायदा होगा। स्केर्स कॉइन खरीदने वाले लोगों को खड़ा करो। आज तक कोई, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री इतने टाइम से चल रही है ना, लेकिन लोगों ने लाखों लाखों सब्सक्राइबर बना लिए। स्केर्स कॉइन किसी ने आज तक मार्केट में किसी से नहीं खरीदा है। सिर्फ हमारे चैनल के थ्रू हमने काफ़ी लोगों से स्केर्स कॉइन खरीदे। आज भी मेरे वार्डरोब में कई लोगों के पार्सल आके पड़े हुए जो मैंने ख़रीदे हैं, और अभी भी मैं लिस्ट बता सकता हूँ कितने लोगों को मैंने पेमेंट किया है। अभी भी मतलब पेमेंट कर रहा हूँ जिन लोगों से मैंने बाय किया। भले ही किसी से 1000 का लिया है, किसी से 5000 का लिया है, किसी से 10,000, किसी से 15,000 का, लेकिन बाइंग भी हमने सिर्फ सेलिंग नहीं किया, लोगों का फ़ायदा बहुत करवा के दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने गाइडेंस दी है लोगों को। खास करके भी ये पोर्टफोलियो देखिए, 2 पोर्टफोलियो रखे हुए सामने, ये रेडी होके पोर्टफोलियो 2 रखे हुए हैं। अभी इस पर मैंने नाम भी नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये 2 पोर्टफोलियो भी जाने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा, आज से 3-4 महीना पहले ही मैंने ये कॉन्सेप्ट लाया जिसमें आप लोगों को बताया कि भाई आप लोग चाहें तो घर बैठे मुझसे ये पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। रिपब्लिक इंडिया के मैं इसमें 60 कॉइन देता हूँ आप लोगों को, 60 कॉइन। इसमें एक तो ये भी होता है AKM का पूरा सेट 2021 का, UNC कंडीशन का, और बहुत सारे रेयर कॉइन्स भी इसमें होते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हैदराबाद मिंट का होता है, और भी बहुत सारे कॉइन। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और याद आ गई कि इसकी अब प्राइसिंग बढ़ रही है। पोर्टफोलियो अब आपको 10,500 में नहीं मिलेगा, 12,000 में मिलेगा, ठीक है। 12,000 रुपीज़ में 60 कॉइन का पोर्टफोलियो मिलेगा। जिन लोगों ने बुकिंग करके रखी हुई है ऑलरेडी, यानी कुछ ना कुछ पेमेंट दिया हुआ है, उनके लिए तो वही प्राइस है। लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पे किया, सिर्फ बोला हुआ है कि मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, तो आज की ये अपडेट भी है कि इसमें आप लोगों का प्राइस बढ़ने जा रहा है। ये 12,000 में बनेगा, 10.5 में नहीं। क्योंकि अब मुझे भी जो है ना कॉइन्स थोड़े महंगे मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे, हो सकता है 4-6 महीने बाद या 1 साल के अंदर अंदर ही ये पोर्टफोलियो मैं 15,000 16,000 में भी सेल करना स्टार्ट कर दूँ। तो जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने मुझसे 10.5 में ख़रीदा है, जब ये 15-16,000 में अगर मैं सेल करना स्टार्ट करूँगा ना, तो वो टाइम पे इजीली मैं उनसे 12,000 में ख़रीद लूँगा। तो उनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट 10.5 का कुछ बढ़ के ही उनको मिलने वाला है आने वाले 1 साल 1.5 साल में, ठीक है। तो क्यों क्यों हो पाया ये सारी चीज़ें, मैंने लोगों को गाइड भी किया है। ना सिर्फ लोगों ने कलेक्शन किया है स्केर्स कैटेगरी कॉइन्स का, बल्कि लोगों ने हमसे ख़रीदा भी है पोर्टफोलियो। बहुत सारे लोग आज भी हमें ऑर्डर करते रहते हैं। वैसे ही मैं सेट्स भी बना बना के देता हूँ, आप लोगों को पता है 5 रुपीज़ का ये सेट होता है। ये मैं 5,000 में दे रहा हूँ, 5 रुपीज़ का सेट, जिसमें वेरी स्केयर कैटेगरी के तिलक की वाला कॉपर निकल का कॉइन आता है, बॉम्बे मिंट का वेरी स्केयर कैटेगरी का, मुंबई मिंट का हमारा के कामराज का कॉइन भी आता है, और रेयर कैटेगरी का 2005 का हैदराबाद मिंट का डेफिनेटिव सीरीज़ का कॉइन भी आता है। और बाकी भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स जो कलेक्टेबल होते हैं
कुछ कॉइन को मैं चेंज कर करके अलग अलग सेट बना के देता हूँ, ठीक है। 4-5 कॉइन अलग बदल देता हूँ, हर सेट में एक जैसे कॉइन नहीं होते। वैसे ही मैं एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सेट देता हूँ 3,500 में, अभी भी 3,500 में ही दे रहा हूँ मैं ये सेट, जिसमें आपको जेम यूएनसी कंडीशन के ये कॉइन्स मिलते हैं सारे के सारे, और एकेएम के भी लास्ट में आपको कॉइन्स मिल जाते हैं, जिसमें 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 20 रुपीज़ वाला जो है 2021 का मिलता है, और 1 रुपीज़ जो है 2023 का मिलता है आपको। तो ये भी एक बहुत अच्छा सेट है यूएनसी सेट, और इसके इन सब के बारे में मैंने बोला हुआ है कि 2 साल में आपको इसकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं डबल होती हुई दिखेगी, 2 गुना हो सकती है, 3 गुना हो सकती है। और 2 साल के बाद मैं ये जो सेट भी जो देता हूँ ना, इनको बोल के देता हूँ कि अगर आपको कभी भी जैसे 2 साल के बाद अगर आपको बेचना रहा और मार्केट में समझ लो इसकी प्राइसिंग 3.5 वाले की 8,000 हो गई है या 7,000 तक भी गई है, पूरे ओवरऑल कॉइन्स की प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी प्राइसिंग में ये आपसे ख़रीदूँगा। 8,000 की चीज़ में हो सकता है आपसे 6,500 में ख़रीद लूँ, 1,500-2,000 का मार्जिन मेरा रख के मैं सेल करने की कोशिश करूँगा। तो जो लोग मुझसे बाय किए रहेंगे उनसे तो उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। और जिन लोगों के पास उस टाइम पे ऐसे कॉइन होंगे जो मुझे पर्सनली कॉइन्स बेचना चाहेंगे, तो हो सकता है वो टाइम पे थोड़ा कम ज़्यादा रेट में मैं उनसे ख़रीदूँ। तो ये सब कुछ बातें हैं जो बतानी भी थी आप लोगों को, और आज के कुछ स्पेशल कॉइन्स भी है जो दिखाने हैं, और कुछ पैकेट्स भी आए हुए हैं। तो पहले तो ये 1 रुपीज़ का जो कॉइन मैंने लास्ट टाइम भी सेल किया था 2006 का क्रॉस वाला, इसका फिर से 100 कॉइन्स का पाउच आ चुका है मेरे पास। हैदराबाद मिंट का है ये, और काफ़ी कम मिंटेज है इनकी। मैं फिर से बताना चाहूँगा, बुक में इसके बारे में मेंशन नहीं है हैदराबाद मिंट, लेकिन ये हैदराबाद मिंट के भी बने हुए ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर इसकी डिटेलिंग दी हुई है, और काफ़ी कम मात्रा में बने, काफ़ी कम मिंटेज हुई है इनकी। फिर भी मैं ये कॉइन इस कंडीशन में, जो लगभग AUNC कंडीशन आप बोल सकते हैं, इस कंडीशन में 170 हिसाब से दे रहा हूँ। 10 कॉइन अगर कोई लेता है या 10 से ज़्यादा कोई लेता है तो 160 के हिसाब से आप लोगों को ये कॉइन मिलने जा रहा है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा कॉइन है, कलेक्ट करके रखना चाहिए। 10-20 पीस आपके पास रहेंगे तो आने वाले टाइम में फ़ायदा ही होगा। वैसे भी 2006 का जो कॉइन है ये कहीं ना कहीं स्केयर कॉइन हो चुका है 1 रुपीज़ का, आम चलन में भी ये अब ईज़िली नहीं मिलता है, और ख़ास करके ऐसी कंडीशन में तो बहुत मुश्किल है कि आपको आम चलन में ऐसे मिल जाए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मतलब कॉइन है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। जमशेद जी टाटा का मेरे पास नोएडा मिंट का एक पाउच रखा हुआ है जेम यूएनसी कंडीशन का, अगर किसी को चाहिए नोएडा मिंट का, आप इसमें कॉइन है, नोएडा मिंट के कॉइन्स है इसके अंदर, जमशेद जी टाटा वाले, ठीक है। ये देखिए जमशेद जी टाटा, तो ये नोएडा मिंट के कॉइन्स है मेरे पास। ये पाउच अगर किसी को चाहिए तो 4,000 रुपये में ये पाउच मिल जाएगा आपको, ठीक है। 4,000 रुपीज़ में ये पाउच मिलेगा, यानी एक कॉइन 40 रुपये में पड़ेगा। वैसे रिटेल इसका 60 रुपये से 80 रुपये के बीच में होता है, ठीक है। 2 रुपीज़ का AKM का 2021 का पाउच अगर किसी को चाहिए, सील्ड पैक पाउच मिलेगा 26,000 रुपीज़ में, ठीक है। वैसे सिंगल कॉइन की प्राइस अब बढ़ चुकी है, 300 रुपया एक कॉइन की कीमत रहेगी, और अगर एक साथ कोई 10 कॉइन या उससे ज़्यादा कॉइन लेता है तो 280 रुपीज़ के हिसाब से मैं फ़िलहाल दे पाऊँगा। वैसे ही 10 रुपीज़ का जो AKM का प्राइस है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, 525 हो गया है सिंगल डबल कॉइन का। 5 कॉइन से ज़्यादा अगर कोई लेता है तो उसमें मैं 510 रुपये तक आप लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक्स भी आ गई है, बात बात में याद आ गया तो बता रहा हूँ। मेरे पास अभी ये रेड्डप्पा जी की 2023 की ये बुक्स आ चुकी है मेरे पास, ठीक है। मैंने लगभग इसको क्वांटिटी में मंगा लिया है, काफ़ी लोग अभी भी मांग रहे थे, बहुत लोगों को नहीं दे पाया था मैं बुक। तो जिन लोगों को चाहिए, जिन लोगों की बुकिंग है वो तो मैं साइड कर दूंगा, लेकिन जिन लोगों को, नए लोगों को चाहिए तो विद शिपिंग 950 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिल जाएगी, यानी शिपिंग का एडिशनल 50-100 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। 950 में आपको ये शिपिंग के साथ मिल जाएगी। या अगर कोई चीज़ आप मुझसे मंगवा रहे हैं जो 2,000 के ऊपर की प्राइसिंग की कोई चीज़ हो, उसके साथ अगर ये बुक मंगवा रहे हैं तो आपको 900 में ये बुक मिलेगी, ठीक है। 2000 प्लस की अगर आपने कुछ भी बाइंग की है उसके साथ अगर ये बुक मंगाओगे तो 900 में ये बुक मिल जाएगी, और इंडिविजुअल खाली बुक मंगा रहे हो तो आपको ये 950 रुपीज़ में विद शिपिंग मिल जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है अभी के लिए, लोगों के पास एक बुक होनी चाहिए। ये बुक
कहीं ना कहीं 1835 से लेके 2023 तक सारे कॉइन्स की इसमें डिटेल है। इवन इसमें प्रूफ सेट वगैरह की भी डिटेल्स है, जो यूएनसी सेट्स की भी डिटेल है, जो आज आपको मैं बुक से दिखाऊंगा इन कॉइन्स के लिए। ठीक है, तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट कॉइन्स भी है। काफ़ी टाइम निकल गया इन सारी बातों में, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं, करना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है मार्केट में क्या हो रहा है आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ 1950 के बॉम्बे मिंट के ये बुल वाले कॉइन, बॉम्बे मिंट के। ठीक है, बुल वाले कॉइन है बॉम्बे मिंट के। ये 3 कॉइन आए हुए हैं मेरे पास, और तीनों कॉइन कलेक्टेबल कॉइन है, कहीं ना कहीं स्केयर भी हैं आप इसको बोल सकते हैं, और अच्छी कंडीशन है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये कॉइन्स के कंडीशन के ये कॉइन है मेरे पास। तो जिस किसी को भी ये 3 कॉइन चाहिए ले सकते हैं। एक कॉइन आपको 1000 रुपीज़ के हिसाब से इस कंडीशन में मिलने जा रहा है। ठीक है, 1000 रुपीज़। तीनों कॉइन एक साथ अगर आप लेते हैं तो कुछ नेगोशिएट में करवा दूंगा। तो ये कलेक्टेबल कॉइन है, बुल कॉइन, सब लोगों को पता है। इसी में BUNC कंडीशन टाइप में एक 1954 का बॉम्बे मिंट का कॉइन आया हुआ है मेरे पास। ठीक है, लस्टर वगैरह आप देख सकते हैं, कॉइन में चमक है, काफ़ी बेहतरीन कंडीशन है इसकी। UNC या BUNC कंडीशन आप इसको बोल सकते हैं। ये बॉम्बे मिंट का है 1954 का कॉइन। इसको मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो मैंने लास्ट टाइम जो बनाया था उसमें इसको भी कवर किया, तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ। बॉम्बे मिंट का ये कॉइन UNC कंडीशन में 1500 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हकीकत ये है मार्केट में ये 2000 से कम में नहीं बिकता है। इवन 2500 में भी ये कॉइन मैं बिकता हुआ देख चुका हूँ। ठीक है, तो ये कॉइन आपको अगर चाहिए 1954 का बॉम्बे मिंट का, काफ़ी अच्छी कंडीशन है, आप देख सकते हैं। ये 2100 रुपीज़ में आपको मिलने जा रहा है, 2100 रुपया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कॉइन है, कहीं ना कहीं स्केयर कैटेगरी का, और इस कंडीशन में मैं कहूँगा रेयर ही कैटेगरी हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में बहुत कम कॉइन आज के टाइम में अवेलेबल है जो मार्केट में मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, अभी इसके साथ साथ मैं आपको कुछ 10 रुपीज़ के कॉइन दिखाने जा रहा हूँ। ये करना है 50% है, इसमें 80% सिल्वर होता है, 20% कॉपर होता है। इसकी UNC में प्राइसिंग आप देखेंगे, बॉम्बे मिंट से 1100 है, कलकत्ता मिंट से 1200 है। कलकत्ता मिंट की मिंटेज नहीं दी हुई है, बॉम्बे मिंट की मिंटेज है यहाँ पे 31,60,000, लेकिन फ़र्क नहीं है ज़्यादा प्राइसिंग में। और ये दोनों ही मिंट से कहीं ना कहीं कलेक्टेबल हैं और स्केयर भी हैं। तो ये कॉइन जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, AUNC कंडीशन है इनकी, अच्छी कंडीशन के ये कॉइन है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस या AUNC कंडीशन आप बोल सकते हैं, 10 रुपये के सिल्वर वाले कॉइन। ठीक है, तो ये कॉइन भी अगर किसी को बाय करना है तो मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये दोनों कॉइन की प्राइस 1500 रुपया है, यानी एक कॉइन 1500 में मिलेगा, दोनों कॉइन का 3000 रुपया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ 10 रुपीज़ में ही 25वीं स्वतंत्र जयंती 25 ईयर्स का इंडिपेंडेंस वाला जो हमारा थीम था उसके ऊपर बना ये 10 रुपीज़ का कॉइन। ये 22.5 ग्राम का होता है, ये 15 ग्राम का होता है, ये 22.5 ग्राम का, ये उससे बड़ा कॉइन है। ठीक है, इसमें अगर बात करें 50% जो है इसमें होता है सिल्वर। ठीक है, 50% सिल्वर के ये कॉइन है, और ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन के कॉइन आए हुए मेरे पास, 2 कॉइन अवेलेबल है, किसी को भी चाहिए आप इंक्वायरी करके रख सकते हैं। इनकी प्राइस मैं बुक से फिर से आपको दिखा देता हूँ। इनकी प्राइसिंग की बात करें तो बॉम्बे मिंट से 1200, कलकत्ता मिंट से 1200, दोनों ही मिंट का सेम प्राइस है UNC कंडीशन में। वेरी फाइन में देखिए ज़्यादा कम नहीं है, 900 रुपया है, और स्केयर कैटेगरी के ये कॉइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉइन भी काफ़ी अच्छे कॉइन है, जिनको ऐसा मतलब दोनों कॉइन एक एक लेना है वो भी ले सकते हैं। ये वाला कॉइन जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया 25वीं स्वतंत्र जयंती, ये आपको इस कंडीशन में 1800 रुपये में एक कॉइन मिलने जा रहा है। ठीक है, 1800 रुपीज़ में एक कॉइन। इसके साथ साथ जो इनके अंदर जो रेयर कॉइन आता है वो ये वाला माना जाता है, लोटस के थीम पे बना हुआ, सन बना हुआ होता है, लोटस बना हुआ होता है। ठीक है, ये एक कॉइन फूड फॉर ऑल, सब के लिए अन्न लिखा होगा इसके ऊपर, इस टाइप से लोटस बना होगा। ठीक है, इस टाइप से इसका सन होगा। इसमें डुप्लीकेट कॉइन्स भी आते हैं, उससे आपको सावधान रहना है।
और ओरिजिनल कॉइन की थीम आप देख सकते हैं, इसकी डाई देख सकते हैं आप, इस टाइप की डाई का होगा। और इसका वेट भी चेक करना होता है, इसका वेट भी मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ कितना ग्राम आ रहा है। तो देखिए 15 ग्राम इसका वेट है, एग्जैक्ट 15 ग्राम आया है। ठीक है, तो इस टाइप से वेट भी आपको पहले चेक करना है ओरिजिनल है या नहीं, तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें ना, तो अभी जो रेडप्पा जी की बुक आई है उसमें 3,500 यूएनसी कंडीशन में इसकी प्राइस दी हुई है। दिलीप राजगुरु साहब की बुक में इसकी प्राइस 3,000 रुपये दी हुई है। ये है यूएनसी कंडीशन का ही कॉइन, लगभग आप देख सकते हैं लस्टर वगैरह चमक वगैरह इसमें देख सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छा कंडीशन का कॉइन है। इसकी प्राइसिंग आप लोगों को मिलने जा रही है 3,800 रुपया, 3,800 रुपीज़ में ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है। जिस किसी को भी बुक कराना है बुक करवा सकते हैं, रेयर कॉइन है लगभग ये इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये कुछ कॉइन्स मैंने बताए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 50 रुपये का कॉइन आपको देखने मिल रहा होगा, और साथ में एक 10 रुपये का कॉइन भी आपको देखने मिल रहा होगा। तो ये कौन से कॉइन है अभी इसको भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले 10 रुपये वाले कॉइन को देखते हैं। ये फूड फॉर ऑल की थीम पे बना हुआ 10 रुपये का कॉइन है। ठीक है, 1974 में ये कॉइन बना था, और ये एक यूएनसी सेट का कॉइन है, प्रूफ सेट नहीं है, यूएनसी सेट का ये कॉइन है। इसका जो यूएनसी सेट होता है उसकी प्राइसिंग, यानी जो पूरा सेट होता है जिसमें अलग अलग कॉइन्स होते हैं, उनकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो बुक में दी हुई है 15,000 रुपया। रेडप्पा जी की बुक में दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। और इसी में से आप देख सकते हैं ये जो 50 रुपये वाला कॉइन और 10 रुपये वाला कॉइन, ये दो कॉइन है। बाकी इसमें 1 रुपया भी है, 10 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे से लेके 1 पैसे तक के कॉइन है। ये यूएनसी सेट पूरा होता है। इसका ऑवर्स और रिवर्स दोनों साइड का आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 15,000 रुपया वैल्यू इसकी अभी बताई जा रही है मार्केट में। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी प्राइस अब ज़्यादा है। अगर आप ख़रीदने जाएंगे मार्केट में ये पूरा सेट तो ज़्यादा मिलेगा। इस सेट से टूटे हुए ये दो कॉइन आपको मिलने जा रहे हैं, और यही दो कॉइन इसमें इंपॉर्टेंट कॉइन है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो ये यूएनसी कॉइन ही है, और यूएनसी सेट के ये कॉइन है। और कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन है इनकी। ये 10 रुपीज़ का, और ये वाला 50 रुपीज़ का कॉइन, ये भी देखिए 1974, ये भी 1974, दोनों 1974 के हैं। एक थोड़ा सा छोटा, ये वाला 35 ग्राम का है, ये वाला मेरे ख्याल से 25 ग्राम का या 20 ग्राम का है। ये 35 ग्राम का है। ठीक है, ये बड़ा कॉइन है, काफ़ी बड़ा कॉइन है ये। तो ये दोनों कॉइन एक साथ ही देना है, और अलग अलग फिर भी प्राइस मैं बता के रख रहा हूँ आपको। ये वाला 4,000 में मिलेगा, जो 50 रुपीज़ वाला कॉइन है। ये वाला आपको 4,000 रुपीज़ में मिलेगा, और जो 10 रुपीज़ का ये वाला कॉइन है ये आपको 3,000 रुपीज़ में मिलेगा। तो दोनों अगर आप साथ में लेंगे तो ये 6,700 रुपीज़ में दोनों साथ में मिल जाएंगे। वैसे अलग अलग कोई लेगा तो इसका प्राइसिंग की बात करें तो 7,000 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला 3,000, ये वाला 4,000, याद रखिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉइन्स थे, और कलेक्टेबल कॉइन है, कहीं ना कहीं आगे इनकी डिमांड बढ़ेगी। बहुत अच्छे कॉइन्स है, इनको अगर आप कलेक्ट करके रखते हैं, ऐसे यूएनसी सेट में से टूटे हुए कॉइन जो होते हैं काफ़ी कम मिलते हैं मार्केट में, जल्दी मिलता नहीं है, पूरा सेट लेना पड़ता है। और ख़ास करके जैसे ये इंपॉर्टेंट कॉइन्स है तो जल्दी कोई देता नहीं है। तो कभी कभी ये कॉइन इस टाइप के आते हैं। और इससे पहले मेरे पास एक 10 रुपीज़ का जगन्नाथ वाला कॉइन आया था, श्री जगन्नाथन वाला। तो वो कॉइन भी मैंने लगभग 3,900 रुपीज़ में सेल किया था, 10 रुपीज़ का कॉइन था वो। ठीक है, तो ऐसे ये भी कॉइन काफ़ी अच्छे कॉइन है, दुर्लभ सेट है यूएनसी सेट जिसमें से ये निकले हुए हैं। तो जिनको भी बुकिंग कराना है सिर्फ मुझे मैसेज करना है आपको कि आपको फला कॉइन बाय करना है। अगर मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ तभी आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, और जिन लोग के अभी तक पार्सल नहीं भेज पाया हूँ वो पार्सल जाएंगे 2-3 दिन। थोड़ा सा ईद वगैरह थी तो उसके वजह से थोड़ा फ्री नहीं था मैं, फिर भी मैंने कल ये 2 पोर्टफोलियो रेडी किए। अब इस पर नाम वगैरह लिखना है, जिनको भेजना है ये 2 पोर्टफोलियो बता दूंगा, और फिर
आज भी 4 लोगों का पार्सल रेडी करके भेजा गया है और कुछ सेट्स भी रेडी करने थे, ये सब भी रेडी किया हूँ। मतलब आज काफ़ी सारा काम हुआ है, तो आज से कहीं ना कहीं फिर से हम एक्टिव रहेंगे। थोड़ा सा मतलब अभी काम फास्ट होने की उम्मीद है। ठीक है, 2 रुपीज़ के कॉइन्स का पैकेट अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। और ख़ास करके ये 1 रुपीज़ का कॉइन भी ना भूलें, ये कलेक्ट करना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। एटलीस्ट 10-10 कॉइन ये होने चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।